हरे कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जिन्हें थायराइड की ग्रंथि में गांठ है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और जीपीटी ने इसका क्या आंसर दिया। और ये आंसर इतना मेडिकली रेलेवेंट या इतना साइंटिफिकली एक्यूरेट था कि मुझे लगा मुझे इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाना चाहिए। बिफोर हम प्रोसीड करें, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और मैं कई प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करता हूँ, जिसमें टॉप पे है थायराइड नोड्यूल्स या थायराइड की ग्रंथि की गांठ। मेरा स्पेशलिटी ये है कि मैं जब भी ट्रीट करता हूँ कोई ब्लेड का यूज़ नहीं करता, कभी भी जनरल एनेस्थेशिया नहीं देता, और पेशेंट 6 से 12 घंटे के अंदर अपने घर जा सकता है मोस्ट केसेस में। सब कुछ मिनिमली इन्वेजिव तरीके से एंड कम्प्लीटली स्कारलेस, कोई निशान या स्कार नहीं छूटता है। सो ऑफकोर्स ये टेक्निक्स को थायराइड एब्लेशन या थायराइड एम्बोलाइजेशन नाम है। आप बहुत सारे वीडियोस आई बटन पे देख सकते हो जो हमने इस पे बनाए हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डाइट पे, क्योंकि जब भी ये पेशेंट्स आते हैं हमारे ओपीडी में, कहते हैं डॉक्टर साहब ये गांठ तो ठीक हो गई, पर क्या ऐसा खाए या क्या न खाए जिससे ये दोबारा ना हो। और एज एन एलोपैथ ट्रूली, जबकि मेरा कोई न्यूट्रिशन में भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इसका आंसर पहले बहुत ज़्यादा नहीं पता था। पर ओवर द ईयर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते करते अब हमारे पास थोड़े आंसर्स हैं, एंड वही मैंने चैट जीपीटी से कंफर्म किया एंड थिंग्स रिजल्ट्स वर शॉकिंग। सो यही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज हम 6 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो आपको सेवन करना चाहिए जिससे टेंडेंसी कम हो जाए ये गांठ बनने की, गोइट्रोजेनिक टेंडेंसी। और 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो हमें अवॉइड करने चाहिए जिससे अगेन ये टेंडेंसी कम हो जाए। अगर आप उनका सेवन करोगे तो ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी, नई गांठें आ सकती है या सेम गांठ बढ़ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द 6 थिंग्स। वो 6 चीज़ें देखते हैं जो आपको सेवन करना चाहिए जिससे गांठ बड़ी होने की टेंडेंसी या बनने की टेंडेंसी कम हो जाए। अगर आपको लग रहा है किसी को कि ये वीडियो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं सोनोग्राफी पे आप में से रैंडमली 100 लोगों को स्क्रीन करूं तो 65 लोगों तक ये गांठें मिल सकती है, एटलीस्ट छोटी छोटी जो अभी तक बड़ी नहीं हुई है। तो ये वीडियो सबके लिए रेलेवेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको जो पहली चीज़ कंज्यूम करनी है वो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन। अगर आप एक हिली या पहाड़ी इलाके में रहते हो जहाँ पे सॉइल में, ज़मीन में आयोडीन की मात्रा कम है, तब चांस है कि वो कारण हो सकता है लो आयोडीन लेवल, आपके हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड के हार्मोन्स के लेवल कम होना, या फिर गोइटर का। एंड अगर हम सिर्फ आयोडाइज फोर्टिफाई कर दें तो वो पर्याप्त हो सकता है और ये चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो सकती हैं। एक सिंपल तरीका है आयोडाइज सॉल्ट। अगर आप नेचुरोपैथी देख के सिर्फ सेंधा नमक कंज्यूम कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहाड़ी इलाकों में या जिनको ये बीमारियां हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करें। बट जो देश पानी के तट पर है वो लोग सीवीड्स बहुत कंज्यूम करते हैं, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी मात्रा में आयोडीन मिलती है। एंड कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स में भी आयोडीन होता है जो आपको टेक्स्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। बिसाइड्स आयोडीन, आयोडीन से दोस्तों, आयोडीन की कमी से इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म या गोइटर होता है क्योंकि आयोडीन से थायरॉक्सिन का सिंथेसिस होता है। आयोडीन एक की कंपोनेंट है। अगर आयोडीन कम है तो थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता और ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलेट करना पड़ता है एक हार्मोन भेजकर कि प्लीज़ बनाओ, जिस वजह से या तो गोइटर बन जाता है या तो थायराइड लेवल्स लो हो जाते हैं स्टिमुलस के बावजूद। पर आयोडीन से थायरॉक्सिन बनने के लिए कुछ मिनरल्स की आवश्यकता है और वो है सेलेनियम और जिंक। जी हाँ, ये माइक्रो मिनरल्स जो हम कभी इंडियन डाइट में सुनते भी नहीं हैं और सोचते भी नहीं हैं, ये बहुत आवश्यक है गोइटर प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि गांठें या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रिवेंट करने के लिए। सेलेनियम किन फूड्स में मिलता है? यूजुअली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिलता है। आई मीन जो भी मैं कह रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में बताऊँगा मैं कि क्या क्या सेवन करना चाहिए। बट बिकॉज मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियंस के लिए 2 अच्छे ऑप्शंस है। पहला है ब्राज़ील नट्स, मैं शायद आपको ला के दिखाता पर महंगे और मैं नहीं ला रहा वीडियो के लिए, तो एडिटिंग द्वारा दिखा देंगे। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ, तो आपको ब्राज़ील नट्स और सनफ्लावर सीड्स, ये दोनों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना है सो दैट टेंडेंसी कम हो जाए। जिंक भी कुछ ऐसा ही है, नॉन वेजिटेरियन फूड में शायद ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप लेग्यूम्स यानी कि राजमा चौली वगैरह कंज्यूम करते हो तो आपको मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, और साथ में ड्राई फ्रूट्स या नट्स का सेवन करें, ये दोनों चीज़ों में जिंक होता है, तो आपको इनफ जिंक मिल जाएगा और आपको फोर्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर फॉर सम रीज़न आपको डाइट से पूरा नहीं हो रहा है इनका लेवल,
तो आप एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलके कुछ स्पेशल मेडिसिन्स ले सकते हैं जिसमें ये सारे माइक्रो मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में और आपको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे मिल जाएगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डाइट से आपको पूरी तरह मिल पाए। बट चैट जीपीटी यही नहीं रुका, उसने कहा कि ठीक है, थायरॉक्सिन सिंथेसिस के लिए जो फूड्स इंपॉर्टेंट है वो तो आप सेवन करें, पर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ये पूरे प्रोसेस में एक रोल प्ले करती है और आपको उसके लिए भी खाना कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें पहली है विटामिन डी। विटामिन डी और थायराइड डिजीज़ का लिंक बहुत क्लोजली स्टडी किया गया है। हैशीमोटो थायराइडाइटिस यानी कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस से लेकर हाइपोथायराइडिज्म तक क्लोज लिंक पाया गया है। इसलिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड गॉइटर है, काफ़ी रिकमेंडेड है कि फ़र्स्ट स्टेप आप अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं एंड सेकेंड स्टेप उसको अगर कमी है तो सप्लीमेंट करें। सिंपल इंजेक्शंस, बोलस इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर रूप में या फिर टैबलेट्स के रूप में सप्लीमेंट किया जा सकता है बहुत आसानी से। एंड ऑफ कोर्स इसको मैं कम नहीं स्ट्रेस कर सकता कि प्लीज़ सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, या तो सुबह ट्राई कीजिए सन बेदिंग, सूरज की रोशनी में थोड़ा सा सफ़ेद कॉटन पतले कपड़े पहन के नहाना, या फिर शाम के समय। जी हाँ, सिर्फ पानी नहीं, सूर्य की ऊर्जा से भी नहा सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। ऑल्दो एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि विटामिन डी एक पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है जिसे कहते हैं जेनिथ एंगल, जो इंडिया के लिए अराउंड 11:30 to 3 है। तो आई नो जॉब्स के साथ डिफ़िकल्ट है, पर अगर वीकेंड पे टाइम है तो वो टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा सन बेथिंग कर सकते हो शायद बहुत फ़ायदा मिले और विटामिन डी पर्याप्त हो। फिफ्थ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जीपीटी ने शेयर किया, उन्होंने कहा देखो, आपके बॉडी में इनफ लेवल में एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोफ्लेविनॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होने चाहिए। ये सारे वो पदार्थ हैं जो इन्फ्लेमेशन या फ्री रेडिकल्स यानी कि दूषित पदार्थ को काउंटरएक्ट करते हैं, और इसके लिए जो बेस्ट फूड है वो है फ्रूट्स। आपको पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स का सेवन करना है, स्पेशली बीच बीच में ऑरेंजेस, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, बेरीज़ का सेवन करेंगे तो इसमें बायोफ्लेविनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बहुत फ़ायदा देगा। आप इसे कोकोनट मिल्क के साथ मिला के स्मूदीज़ के रूप में भी सेवन कर सकते हो, अगेन बहुत फ़ायदा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी ऑयल्स या फैट्स का बहुत स्ट्रेस है। जी, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए तो मुझे ऑयल्स नहीं लेना है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, बॉडी के लिए ऑयल्स या फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इम्यूनिटी, ब्रेन न्यूरॉन का माइलिन या कवरिंग यानी कि ब्रेन सेल्स का कवरिंग या ट्रांसमिटर्स का कवरिंग और बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो फैट्स का सेवन ज़ीरो नहीं करना है, हेल्दी रखना है और मॉडरेशन में रखना है। जैसे आप एवोकाडोज़ ले सकते हो, एवोकाडो टोस्ट और बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। आप ऑलिव ऑयल या हेल्दी ऑयल्स ले सकते हो सैलड ड्रेसिंग के लिए। एंड ऑफ कोर्स A2 घी तो टॉप पे है ही। इंडियन बिलोना मेथड से निकाला हुआ A2 घी भी बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप ये जो 6 फूड स्टफ्स की हमने बात की कि इनके सेवन से ओवरऑल गॉइटर टेंडेंसी या हाइपोथायराइडिज्म का टेंडेंसी थोड़ा कम हो सकता है, या रिवर्स ना हो, एटलीस्ट और बढ़ना थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रहे। हाँ, अगर हैशीमोटो थायराइडाइटिस है तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि डाइट फॉर हैशीमोटो थायराइड, यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड को अटैक कर रही है, वो जाकर आप देख सकते हैं। पर अब हम गियर स्विच करेंगे और ये बताएंगे कि जीपीटी ने क्या नहीं खाने के लिए बोला है, क्योंकि हमने ये भी पूछा था। क्योंकि जब हमने जीपीटी से पूछा कि डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं 6 चीज़ें तो बता रहा हूँ जो आपको खानी चाहिए, पर साथ में ये 5 चीज़ें अवॉइड करें, नहीं तो रिज़ल्ट विपरीत हो सकता है। और उसमें लिस्ट पे टॉप पे उन्होंने कहा कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स थोड़ा गोइट्रोजेनिक होते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का मतलब है कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ये वाला फैमिली। इसमें गोइट्रोजेंस होते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो थायराइड लेवल का थायराइड को अफेक्ट कर सकता है, थायराइड का फंक्शन भी और गांठों को भी पैदा कर सकता है। तो अगर आप इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, कम करना है, मॉडरेशन में अलाउड है, लेकिन और सेकेंडली कुक करके करना है। सैलड्स में अवॉइड कीजिए, बिकॉज कुकिंग से इसमें जो गोइट्रोजेंस है उसका टेंडेंसी बहुत कम हो जाता है, काफ़ी हद तक वो जल जाते हैं। सो इसलिए कुक करके आप इनका सेवन मॉडरेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा क्या वो अवॉइड करना है, ग्लूटेन अवॉइड करना है। और ये मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि ग्लूटेन अवॉइड कीजिए, चाहे वो वीट हो यानी कि आटा, गेहूँ, और कब मैदा भी मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, रिफाइंड फ्लावर। बिकॉज ग्लूटेन खुद गोइट्रोजेनिक माना जाता है और उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस भी होते हैं थोड़े हद तक, जो प्रपोज किया गया है कि गांठों को, नॉड्यूल्स को राइज करते हैं। थर्ड सिमिलर चीज़ जो गोइट्रोजेनिक हो सकती है वो है सोयाबीन। अगेन प्रॉबली बिकॉज उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस की मात्रा है, इसलिए तो सोयाबीन भी अवॉइड करनी है, बिकॉज वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। आई नो इट्स अ वेरी अपेरेंटली वेरी हेल्दी प्रोटीन वर्जन, बट अगर आप बाहर मिलने वाला सोयाबीन या चाप का प्रोडक्शन देखोगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन और मैल प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं। बट अगेन अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो डेफिनेटली अवॉइड करने कहूँगा।
लास्टली बिफोर वी एंड, द शुगरी फूड्स अवॉइड करना है, शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, पैकेज फूड्स सब अवॉइड करना है। ये अननेसेसरी वेट गेन कराएगा। पहले ही थायराइड हेल्थ पुअर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट गेन होगा। जितना एक नॉर्मल इंसान का हो रहा है उससे भी दुगनी तेज़ी से। तो प्लीज़ शुगर्स या कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, ये सब अवॉइड कीजिए। हर पैकेट जो आप फाड़ेंगे आप अपने थायराइड हेल्थ को फाड़ रहे हैं, बिल्कुल इसे अवॉइड करना है। एंड जो पाँचवीं चीज़ है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। मैंने आपको शुरुआत में कहा आपको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में लेना है, लेकिन अगर आयोडीन लेवल्स नॉर्मल है तो एक्सेसिव आयोडीन नहीं लेना है। जाके आयोडीन टैबलेट्स या बहुत ज़्यादा डेली आयोडीन नमक खा रहे हो कि मेरा हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो जाए, ये नहीं करना है। बिकॉज जो भी करना है मॉडरेशन में, बिकॉज एक्सेसिव आयोडीन खुद में तकलीफ़ पहुंचा सकता है। बिसाइड्स जीपीटी एक जनरल नॉलेज खुद से शेयर करूंगा कि कैफ़ीन का इंटेक कम करना है। कॉफ़ी से चाय में कैफ़ीन कम होता है तो लेना ही है तो चाय लीजिए, वो भी दिन में 1 कप, उससे ज़्यादा नहीं। कैफ़ीन भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आई होप ये जो वीडियो था जिसमें जीपीटी और मेडिकल रिसर्च की मदद से जो भी हमारी मेडिकल न्यूट्रिशनल नॉलेज है मैंने आपसे शेयर किया, क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं, ये बहुत हेल्प करे। एंड आपको पता चले कि आपके लिए क्या बेस्ट डाइट प्लान है, एटलीस्ट बेसिक डाइट प्रिंसिपल्स है जिससे ये गॉइटर की टेंडेंसी ना बढ़े और हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। लेट्स से आपको गॉइटर हो ही गया है और अभी डाइट से नहीं रिवर्स हो रहा है, तो ये वीडियो देखिए कैसे हम एक छोटी सी सुई से जला सकते हैं पूरी तरह वो नोड्यूल को, जिससे वो श्रिंक हो जाए बिना किसी सर्जरी के। पर अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम हथेली से जाके एंजियोग्राफी से ब्लड फ्लो बंद करके पूरी तरह वो गांठ को डेड कर सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी और आप पूरी तरह क्योर हो जाओगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल फॉलो करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।